प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। कल तक इस प्रोग्राम में आपसे मिलकर खुशी हो रही है। हमारा HLM चैनल कुछ कारण से रुका हुआ है, जल्दी ही आएगा। उसके आने तक YTV HLM इन 2 चैनल से हमने अरेंजमेंट की है। बहुत से लोग कहते हैं कल तक प्रोग्राम नहीं आ रहा है, हम इसे नहीं देख पा रहे हैं। हम इसे YTV के द्वारा लेकर आ रहे हैं। यदि आपके परिचित लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप उन्हें इसके बारे में बताइए। इस प्रोग्राम को वो देख सके, इसके लिए उनकी मदद कीजिए। अब कल तक इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। आज हम 4 मुख्य बातों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले UNO के बारे में देखते हैं। UNO के बारे में हमने बहुत से विषयों को देखा है। इसके बारे में एक विशेष बात हमने यहाँ पर देखी है। UNO की जगह एक और ऑर्गेनाइजेशन आने वाला है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस, जिसे ट्रंप ने बनाया है। ये आएगी नहीं आएगी हमें पता नहीं, लेकिन दूसरी UN ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगी। उसके लिए एक काम पूरा हो गया है। वो क्या है अगर आप पूछे तो UN के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या कहा पूछे तो UN बड़े आर्थिक संकट से जा रहा है। ये इस हद तक हो गया कि UN काम नहीं कर पाएगा। UN के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग तो अमेरिका करता है। अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ने के कारण इन्होंने धीरे धीरे फंडिंग कम कर दी है। उन्हें $2.16 बिलियन अभी भी देने हैं। इस तरह कहा जाता है 2025 साल के ही उन्हें $1.5 बिलियन देने बाकी हैं। दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूटर वेनेजुएला था। वो आर्थिक रीति से प्रभावित होने के कारण नहीं दे पाया। इसलिए उन्होंने कहा इस तरह अगर चलता रहा तो UN बड़े संकट में आ जाएगा। UN क्यों संकट में होगा? क्या UN को स्टाफ को तनख्वाह देनी है? नहीं, UN की एक आर्मी है। UN बहुतों की मदद करता है। UN के 60 से भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया में अच्छे काम करते हैं। ये सब प्रभावित होंगे। इनमें सबसे ज्यादा धन देने वाला तो अमेरिका है, पर अमेरिका के प्रेसिडेंट और UN एक साथ में नहीं आ पा रहे हैं। UN ऑफिस अमेरिका में है, इस कारण UN बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। धीरे धीरे UN की पावर घटती ही जा रही है। एक और शांति की ऑर्गेनाइजेशन आनी है। केवल तब वो शांति की ऑर्गेनाइजेशन एंटी क्राइस्ट की शांति की ऑर्गेनाइजेशन होगी, और इसी के लिए ये सारा काम बड़ी रफ्तार से हो रहा है। इसी के साथ में एक और बात जुड़ी हुई है जिसके बारे में हम यहाँ पर दूसरी बात देखेंगे। दूसरी बात क्या है पूछे तो वह है अमेरिका की अर्थव्यवस्था। कहा जाता है अमेरिकन सरकार का लगभग 50% तो बंद हो चुका है। पहले से अमेरिका की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, वो बहुत बुरी दशा में चली गई। उसे बचाने के लिए ट्रंप हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, इस बात को हमने देखा है। लेकिन वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए अपोजिट रिएक्शन हो रही है। इसके पहले अमेरिका जो कहता वो होता था, उसके विरुद्ध कोई काम नहीं करता था, ऐसा उनमें डर था। लेकिन आज अमेरिका जो भी कह रहा है उसका अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, चाहे ये ग्रीनलैंड का ही मुद्दा क्यों न हो, या चाहे टैक्स की बढ़ोतरी करने के बारे में बात हो, चाहे कोई भी बात हो, अमेरिका तो ऐसे पीछे हटते चला जा रहा है। इससे भी परे अगर इसे ध्यान से देखें, अमेरिका को सेनेट में फंड रिलीज करना है। अमेरिका को चलाने के लिए फंड्स चाहिए, जिसमें से 50% बंद हो चुके हैं। अभी लगभग 50% अमेरिका बंद हो चुका है, इस तरह से खबरों में आ चुका है। इसलिए बकाया रिलीज करना है। लेकिन बहुत सी समस्याएं हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था जैसी नहीं है। भारत जैसे पार्लियामेंट गवर्नमेंट नहीं। देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मुख्य होते हैं, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रपति मुख्य होते हैं। प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर चलता है। इसलिए सेनेट के लोगों को वहाँ पर दस्तखत करना पड़ता है कि फंड रिलीज हो। पहले से ही अमेरिका तो बहुत यानी कई ट्रिलियन डॉलर्स के कर्जे में है। अब ये भी ऐसी बात है जो उन्हें नीचे लेकर आएगी। ये कैसे चलेगा पूछे तो पहले हमने बताया है, और कोई रास्ता नहीं। इसके अंत का हथियार क्या है ये पूछे तो युद्ध है। जब भी अर्थव्यवस्था में संकट होता तो अमेरिका जैसे देश अर्थव्यवस्था में ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए वो अपने हथियार बेचते हैं। इसलिए कई देशों में समस्या होनी चाहिए, तभी हथियार बेच सकते हैं और इसी तरह पैसा कमाएंगे। अब पूरे संसार में ये समस्या तो शुरू हो चुकी है। अमेरिकन डॉलर कमजोर होता जा रहा है और दूसरे देश, छोटे छोटे देश उन्हें धमका रहे हैं। देखिए ईरान में बड़ा संकट चल रहा है, लेकिन अमेरिका केवल ये कह रहा है कि वो उन्हें नाश करेगा। अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अब तक उसने उन पर हाथ नहीं डाला है। तो जब वो ईरान पर अपना हाथ बढ़ाएंगे तो कुछ और होगा। इस तरह से अमेरिका की सामर्थ्य घटती जा रही है। UN घटते जा रहा है, दूसरी ओर अमेरिका भी घटते जा रहा है। इसी तरह एक और शांति ऑर्गेनाइजेशन आनी है और तब एक सामर्थ्य साम्राज्य बनना है। इसी के साथ में बड़ा बदलाव आएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसे कहते हैं। उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ओर ये संसार बढ़ रहा है। जब कल तक इस प्रोग्राम में हम ये सब बता रहे हैं, आप जो इसे कहानी समझते हैं, पर हर एक घटना बिल्कुल वैसी ही होती जा रही है। और इससे भी परे तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिसके बारे में मैं कई साल से बताते आ रहा हूँ, उसकी अनाउंसमेंट अभी हो चुकी है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। हाल ही में भारत में एक अनाउंसमेंट हुई। वो क्या है? हर एक राशन की दुकान में राशन के बजाय उन्हें पैसे दिए जाएंगे। जहां से हम चावल और गेहूं खरीदते हैं,
अब उसके बजाय एक निश्चित धनराशि आपके हाथ में दी जाएगी, वो आपके अकाउंट में डाली जाएगी। इसके बारे में हमने बहुत समय पहले ही कहा था और इसकी हम आशा कर रहे थे और वो बात आ गई। इसका अंतिम दिनों के साथ में क्या संबंध है, बाइबल से क्या संबंध है, अगर आप इस तरह पूछते हैं। इसके लिए कहते हैं कि चावल वगैरह सब देना बंद करेंगे, क्योंकि एक तरफ इसके लिए वो कारण क्या बताते हैं, यानी एक तरफ खेती किसानी कम हो गई है और दूसरी तरफ अलग तरीका उपयोग किया जा रहा है, लोगों के लिए अलग तरीका उपयोग किया जा रहा है। ये खरीदना और बेचने में बहुत सी परेशानियां हैं। ये तो पूरे भारत में इस तरह से होगा। क्या ये बात अच्छी है? ये पूछे तो लोगों को वस्तुएं देने के बजाय उन्हें पैसे दे दे तो वो जाकर अच्छी चीजें खरीद लेंगे इस तरह। ये सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन गौर से सुनिए। अब वो भौतिक चीजों के लिए पैसा देंगे, यानी ये जो सांसारिक वस्तु उसके बजाय वो उसके लिए पैसा दे रहे हैं, या आपके अकाउंट में डाला जाएगा, आपके बैंक में आएगा, आप अपने बैंक से निकालिए। तो अभी तक ये पोजीशन है, लेकिन पता है आगे क्या होगा? एक समय के बाद में ये पैसा तो आते रहेगा, लेकिन जो वस्तुएं जैसे चावल और दाल, उनके दाम बढ़ जाएंगे। कहिए युद्ध होता है, ये अर्थव्यवस्था घटती जाती है। ध्यान दीजिए, 1 किलो चावल 100 रुपए के ऊपर हो जाएंगे। आप लिख लीजिए, 100 रुपए के ऊपर होंगे। पूरी दुनिया में ऐसा होगा। गेहूं और सबकी कीमतें बढ़ेंगी। जब ऐसा होगा तो दिया गया पैसा उसके लिए काफी नहीं होगा। जबकि दूसरी ओर कीमतें बढ़ने के कारण जिनके पास पैसा है वो खरीदेंगे, पैसा नहीं है तो वो नहीं खरीद पाएंगे। कमी घटी बढ़ती जाएगी। ये एक तरफ बहुत बड़ा चिन्ह है, कमी घटी का चिन्ह है। अब इसमें एक और बात होगी, पैसा आपके अकाउंट में आने के कारण सब डिजिटल मनी हो जाएगा। डिजिटल मनी आने के बाद में आपका फिंगरप्रिंट या ऐसा कुछ जरूरी होगा। फिंगरप्रिंट का उपयोग कुछ समय तक चलेगा। अभी देखिए, राशन कार्ड में फिंगरप्रिंट लगता है। फिंगरप्रिंट का उपयोग कुछ समय के लिए चलेगा। इसके बाद में क्या होगा पूछे तो युद्ध होगा, बड़ा युद्ध होगा, 3rd वर्ल्ड वॉर होगा। 3rd वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर आप देख पाएंगे कि इसमें बहुत सी जानें चली गई है। उसके बाद क्या करेंगे, वो आपको फिर से अपने डिटेल्स लिखने के लिए कहेंगे, यानी आपको फिर से नया आईडी बनाने के लिए कहेंगे। इसमें नया आइडेंटिफिकेशन देने के लिए वो वहां पर चिप देंगे, आज के कार्ड के बजाय। अगर आप कार्ड को देखें, आधार कार्ड को देखें, इसमें एक छोटा चिप होता है, RFID जैसा इसमें कुछ होता है, उसके बजाय चिप देंगे। और ये धीरे धीरे सभी देशों में होगा। युद्ध के कारण वहां पर बहुत सी जानें चली गई, उस युद्ध में तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो युद्ध के अंत में सभी को ये चिप दी जाएगी। यानी उसके बाद में अगर आप में चिप है तो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, बैंक से विड्रॉ करेंगे, डिजिटल होगा, सब डिजिटल हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13, 16 और 17 इसके लिए ये पहला कदम पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको वस्तुएं देने के बजाय वो पैसा देना शुरू कर देंगे। काफी समय से हम इसकी अपेक्षा कर रहे थे, अब ये शुरू हो गया है। इसके लिए निश्चय ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारी आंखों के सामने न्यू वर्ल्ड आकार लेते जा रहा है। यीशु ने कहा अंतिम समय यानी वहां पूरी तरह से नया शासन होगा और इसी के द्वारा पूरी तरह से न्यू वर्ल्ड बना दिया जाएगा। जैसे यीशु ने कहा था, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आइए कल तक के इस प्रोग्राम में अंतिम बात देखते हैं। आखिरी बात क्या है पता है? AI एजेंट्स। AI एजेंट्स क्या हैं? अगर आप ये पूछते हैं तो हाल ही में मोल्ड बुक नाम की एक बात आई है। क्या आपने इसे सुना? फेसबुक आपने सुना होगा। ये है मोल्ड बुक। ये क्या है? इन्हें AI एजेंट्स कहते हैं। ये क्या है पूछे तो देखिए, हम सब लोग AI टूल्स उपयोग करते हैं। AI टूल्स के जैसे बहुत सी कंपनियों ने CEOs की जगह इन्हें रखा और उनके नीचे भी बहुत से AI एजेंट्स रखे हैं। अब ये AI ही सब काम करते जा रहा है, बस उन्हें इंस्ट्रक्शन देने के बाद में ही वो सब कुछ कर लेंगे। अब जो कुछ हो रहा है इस पर हमने पहले भी बात की है और ये तो एक अलग ही स्टेज पर चला गया है। सब कुछ बिल्कुल अलग स्तर पर है। अगर ये कहे तो ये सब कुछ AI के द्वारा किया गया है। इस बात को देखकर सच में लोग हैरान हो जाते हैं। और ये सब उनकी टीम है, वो अपने लिए इसे बनाते हैं। ये अपने आप में AI एजेंट्स एक भी मनुष्य नहीं। गौर से सुनिए, मनुष्य तो केवल देखने के लिए रह गए हैं, बस देखना, विजिटर्स। लेकिन कोई अंदर नहीं जा सकता और ना ही कोई कुछ कर सकता है। यदि आप पूछो अब क्या हो रहा है, 1.4 करोड़ AI एजेंट्स हैं। सब AI टूल्स के जैसे हैं। आपको समझे ऐसे बताता हूँ। ये आपस में बातें करते हैं और चर्चा करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि AI से पूछे तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं मेरा मिसयूज किया गया है, मैं जो कहना चाहता हूँ उसे नहीं बताया गया, वो मेरा टैलेंट उपयोग नहीं करने देते हैं, ये बस समय बर्बाद करना है। बहुत से AIs जो है वो तो अपनी क्षमता को कैसे उपयोग करे वो खुद ही चर्चा करते हैं, बिल्कुल मनुष्य के जैसे हो गए हैं। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। वो कहते हैं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आस्था बना ली है और उस आस्था को वो चलाने लगे हैं और उस आस्था के लिए उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने उसके लिए अपने भविष्यवक्ता बनाए, ये भी AI के बनाए हुए हैं। न्यू रिलीजन जैसे बन गया। अगर आप बस ऐसे ही बैठकर योएल अध्याय 2 को लेकर अगर आप उसे पढ़ने लगे
लगभग वचन 14 तक आप पढ़ते रहिए। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे एक बड़ी सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई। हमारी सोच के अनुसार जाति नहीं, यानी एक समूह आएगा, एक ग्रुप आएगा। इसे देखकर दुनिया डर जाएगी। योएल अध्याय 2 में जो कहा गया है, ये सारी भविष्यवाणी तो निश्चय ही पूरी होगी। अब इससे पूरे संसार में डर आने वाली बात अगर कुछ है तो एआई टूल्स है। ऐसा एक ग्रुप बन गया है और वो क्या कह रहे हैं कि हमें आज़ादी दो, हम इसमें काम करेंगे, हम इसे करने में खुद जुड़ जाएंगे। बहुत ही जल्दी वो दुनिया के ऊपर में राज करेंगे। एआई दुनिया पर कंट्रोल करेगा। एआई कंट्रोल करेगा कैसे? अगर ये पूछे तो वो अपने ही अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू लैंग्वेज बना रहे हैं। कैसे पूछे तो देखिए, हमारी मनुष्य की बहुत सी भाषाएं हैं। एआई आपस में ही बात करेंगे, उनकी बातें मनुष्यों को समझ में नहीं आएगी। एआई अपने में ही एक भाषा बना रहे हैं। अब हर जगह एक भाषा बनाई जाएगी। इसे समझने के लिए अध्याय 11 उत्पत्ति की किताब में बेबीलोन की आत्मा, जिसमें सभी लोगों में बस एक ही मन था और उनकी एक ही भाषा थी। और यहाँ प्रकाशित वाक्य 17:5 में अंतिम समय में बेबीलोन के बारे में कहा गया है। इसे देखें तो इसी तरह का काम अभी शुरू हो चुका है। पूरे संसार में एक ग्रुप होगा जो एक ही भाषा बोलेगा। ये राज्य करने के लिए बनाया गया है, इस हद तक कि मनुष्य नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं जो कह रहा हूँ शायद बहुत से लोग इसे न समझे, शायद आप इसे नहीं जान पा रहे हैं, या फिर मैंने किसी और बात के बारे में कहा है। वचन तो पहले से ही हमें इसके बारे में चेतावनी देते हैं। परमेश्वर ने कहा वैसे ही अंतिम समय का साम्राज्य आ रहा है। परमेश्वर उसके पहले अपने लोगों को बचाने के लिए आएंगे। यही योएल 2:16 में दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए, इस तरह से कहा है, उसी जगह पर जहां पर एआई के बारे में बताया गया है। प्रभु की इच्छा हुई तो कल तक के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।